इसके पीछे उनके घर वालों की, उनके परिवार की कई सालों से मेहनत है, कई सालों से मेहनत लगी है। अब हम उन बच्चों से मिलने जा रहे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक गेम में, तो अब उनके पास जाएंगे। अभी मेरी बेटी ने 9 साल के अंदर सिल्वर मेडल, और इससे पहले जब यहाँ पे राज्य टूर्नामेंट हुआ था, उनके घर आए हैं जिनके बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कूड़ों में। तो जैसे कि आपने अभी देखा, हमने हरी भाई के घर का एक व्यू देखा और पीछे तबेला था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और गांव में घूमते हैं, यहाँ पर क्या है क्या नहीं देखते, आइए देखते हैं। अब हम पहुँचे हैं, यहाँ पर एक स्कूल है, सूरत जिला पंचायत शिक्षण समिति संचालित। आंगणवाड़ी केन्द्र है જ્યાં નાના જે છોકરા હોય છે ને નર્સરીમાં ને એ રીતનું આવીને એ વખતે આવે ને કંઈક નાનું હેલ્થ સેન્ટર જેવું બી છે કે કદાચ કોઈને હેલ્થ ઇમરજન્સી કે એ રીતનું હોય ને તો નાની મોટી દવાઓ જે આપણે જે ચાલુ ટાઈમમાં હોય ને તો અહીંયાથી તમને જે હેલ્થ વર્કર હોય ને તે પ્રોવાઈડ કરે છે। और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी राइड्स हैं, मतलब बहुत सारी नहीं है लेकिन कुछ राइड्स मुझे दिख रही है। यहाँ पर इस रूम में बच्चों के लिए खाना तैयार किया जाता है, लेकिन क्योंकि आज संडे है इसलिए आज तो बंद है। और ये सब मतलब कि इधर यहाँ पर पानी पीने के लिए सुविधा है और पीछे टॉयलेट वगैरह भी है। अच्छा, टॉयलेट वगैरह पीछे की तरफ है, क्योंकि हाइजीन का भी मतलब कि रहता है ना, हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब हमने पूरे स्कूल का व्यू देख लिया है। स्कूल हमें बहुत अच्छी लगी और जैसे कि हरी भाई ने कहा, उसके पापा, उसके दादा, वो सभी लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं, गांव में अंदर की तरफ जाते क्या है क्या नहीं वो आगे जाके पता चलेगा। तो आइए दोस्तों। अब हम स्कूल से बाहर आ गए हैं और अब हम जाएंगे, ये हरी भाई बताएंगे। हरी भाई किस तरफ जाएंगे हम? हाँ, एक इधर है ना, मतलब इस साइड जाएंगे या उस साइड जाएंगे हम। हाँ, एक होनहार बच्चे भी है इधर, मतलब कि अच्छा। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बच्चे हमारे गांव के ही है। तो अच्छा। उनसे हम मिलेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। अब हम उन बच्चों से मिलने जा रहे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक गेम में, तो अब उनके पास जाएंगे, तब कुछ बातें होगी उनसे, तब पता चलेगा क्या है। तो अब हम उनके घर आए हैं जिनके बच्चों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कूड़ो में, कूड़ो यानी कि मार्शल आर्ट। तो आइए आगे की बात हम उनसे ही जानते हैं। तो अब हम आ चुके हैं जिग्नेश भाई के घर में। यहाँ पर है जिग्नेश भाई का परिवार। तो जिग्नेश भाई आप बताइए, आपके बच्चों ने जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उस बारे में आप बताइए। मेरे बच्चों ने 3 कैटेगरी में 24 केजीज के अंदर 6 ईयर के अंदर 14 नेशनल कूडो टूर्नामेंट, फिर 4 फेडरेशन इंडिया कप और 15 इंटरनेशनल अक्षय कुमार टूर्नामेंट में हैट्रिक गोल्ड मेडल लिए। 14 नेशनल कूडो टूर्नामेंट में भी गोल्ड, 4 फेडरेशन इंडिया कप में भी गोल्ड और 15 इंटरनेशनल अक्षय कुमार टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल लिया है। और आने वाले टाइम में 2025-26 में अगर इनकी कैटेगरी और इनकी मेहनत अच्छी रही और इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो हो सकता है कि एशिया कूडो वर्ल्ड टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये बच्चा गोल्ड मेडल ये बच्चे ने दिया है। क्या नाम है आपका? देवांश पटेल। और आपकी बच्ची के बारे में बताइए। ये मेरी बेटी है, ये 9 साल की है और ये मेरा बेटा 6 साल का है। मेरी बेटी 9 साल की, वो भी कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर 14 कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है और 15 अक्षय कुमार टूर्नामेंट और 4 फेडरेशन टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अभी मेरी बेटी ने 9 साल के अंदर सिल्वर मेडल, और इससे पहले जब यहाँ पे राज्य टूर्नामेंट हुआ था अपने सूरत एयरपोर्ट के सामने,
उस टाइम पे मेरी बेटी ने 36 प्लस कैटेगरी में तब 8 ईयर की थी, तब उसने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, हाँ, उसने भी गोल्ड मेडल जीता है। और अभी ये टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अभी मेरे बच्चे ने 6 ईयर का होने के बावजूद 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। मेरी बेटी एक बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है 8 ईयर के अंदर, और 9 साल के टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट में सिल्वर मेडल जीता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे बच्चे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के ला रहे हैं, वो भी इस गांव के बच्चे। गांव का नाम है सेगवा छामा। सेगवा छामा गांव। ये हमारा बहुत छोटा गांव है, हम छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। ये ओलपाड तालुका के अंदर 127 गांव है, इसमें एक ये छोटा गांव है सेगवा छामा गांव। यहाँ से हम लोगों को इनको ट्रेनिंग के लिए ले जाने के लिए भी कम से कम 15 से 16 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है, और वहाँ से फिर वापस 15 से 16 किलोमीटर यहाँ आना पड़ता है। और ये रोज होता है? ये रोज हम करते हैं। हमारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है और हमारे बच्चों का जो एक एग्रेसिव नेचर है, इसको देख के हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि भले जो कुछ भी हो, अगर इनको कल आज समझो नहीं जीतते और कुछ इनको कुछ इंजरीज वगैरह भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको खुद को एक ऐसा थोड़ा जुनून था कि नहीं, कुछ करना है हमें हमारे लिए, और हमारे साथ साथ हमें हमारे देश के लिए भी कुछ अच्छा करना है। और हो सकता है आगे भी हम और मेहनत करेंगे ताकि 2 बच्चे उनके खुद का और हमारे देश का नाम भी रोशन कर सकें। और इसमें आपने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि माँ बाप को ही मेहनत करनी पड़ती है। अब ये है बच्चों के पिताजी जिग्नेश भाई। अब हम बात करेंगे बच्चों के माताजी और उनकी दादी जी से। बच्चों को हम पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं। उनको यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर मंडे और ट्यूसडे ले जाते हैं, और ट्यूसडे और मंडे को लगभग 3 से 2 घंटे तक हमें टाइम स्पेयर करने पड़ते हैं। और इसके लिए हम उनके जो टीचर्स हैं उनको धन्यवाद देते हैं। उनके टीचर्स हैं हैंसी डिस्ट्रिक्ट रागी सर, कुंजल मैम, सैंसी कुंजल मैम एंड सैंसी अबू सर। उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये तालीम दी, प्रोत्साहित किया। तो अभी हमने बात की बच्चों के माता पिता से, और अब हम बात करेंगे बच्चों की दादी से। तो दादी जी, आप बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पर है? गुजराती 55 સાલથી શેગવામાં રહું છું हाँ, ને મારા છોકરા સાથે રહું છું. એમના ફાધર આજે ઘણા વર્ષોથી ઓફથી ગયેલા છે, છોકરા સાથે રહું છું. મારા છોકરાના છોકરા આજે પૂરો ક્લાસમાં જાય છે ને 3 ગોલ્ડ મેડલ લાવ્યા છે. મને ઘણી ખુશી થઈ છે અને ઘણો આનંદ થયો છે. એની પાછળ મને ઘણો આનંદ થાય છે, ઘણી ખુશી થાય છે. ને એનાથી આગળ જાય એ મને વધારે અભિલાષા છે કે દીકરાનો દીકરા આગળ વધે ને દેશનું નામ રોશન કરે. बच्चे जो आज इतने आगे पहुंच गए हैं, और आगे आने वाले वक्त में भी बच्चे और आगे बढ़ेंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे, तो इसके पीछे उनके घर वालों की, उनके परिवार की कई सालों से मेहनत है, कई सालों से मेहनत लगी है, तब जाके ये बच्चे आज आगे बढ़े हैं और भी आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे बच्चों से जो मेडल जीत के लाए हैं।